हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सोहबत और संगत का असर होता है। अगर संगत बुरी है तो उसके नतीजे बुरे होते हैं, संगत अगर अच्छी है तो फिर उसके अच्छे नतीजे निकलते हैं। इसी पर है मेरी आज की कहानी। एक गुस्सैल राजा जिसका मिजाज ही गुस्से वाला था, वो अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जंगल में उसे एक हिरन दिखाई देता है। राजा जो है अपनी कमान पर जो है तीर चढ़ाता है और सीधा खींचकर हिरन को निशाना लगाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और हिरन वहां से भाग जाता है। राजा को अपने अंगरक्षकों के सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और खुद पर गुस्सा आ जाता है। देखिए, जो लोग गुस्से वाले होते हैं, जिनका मिजाज गुस्से वाला होता है, उन्हें अगर कोई और गुस्सा करने को नहीं मिलता तो वो खुद पर गुस्सा कर बैठते हैं। राजा खुद पर गुस्सा हो जाता है और अपने अंगरक्षकों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बाद में आकर मिलता हूँ। एक अंगरक्षक ये कहता है, राजा आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। राजा उससे भड़क कर कहता है कि तुमसे जितना कहा जाए उतना करो और यहाँ से जाओ। अंगरक्षक जो हैं वो वहां से चले जाते हैं। अकेला राजा उस हिरन की तलाश करने लगता है। राजा जंगल में भटकता रहता है कि कहीं हिरन मिल जाए, लेकिन वो हिरन नहीं मिलता। राजा जंगल में भटकने से उसे थकान महसूस होती है। उसे लगता है कि क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। राजा एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है और जैसे ही वो लेटता है वैसे ही उसे नींद आने लगती है। राजा उस पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा आकर बैठता है और वो राजा के ऊपर बीट कर देता है। राजा सो रहा था। जब राजा की आंख खुलती है तब राजा अपने कपड़ों पर पड़ी हुई बीट देखता है और एक तो थका हुआ था और वैसे भी मिजाज भी गुस्से वाला था, तो उसे एकदम से गुस्सा आता है। वो अपना धनुष उठाता है और तीर जब कमान पर चढ़ाकर उस जगह निशाना बनाता है जहां पर उसे लगता है कि यहां से परिंदे ने बीट की होगी, अब वहां से कौवा उड़ गया था और वहां एक हंस बैठा था, जिसे ये पता ही नहीं था कि मामला हुआ क्या है। राजा गुस्से में जो है वो तीर उस पर छोड़ देता है और जैसे ही तीर हंस को लगता है, तुरंत राजा ये कहता है कि तुम इतने बदतमीज पक्षी हो, तुमको ये पता ही नहीं होता कि कहाँ बीट करनी है, नीचे कौन सो रहा है, तुम्हें राजा नहीं दिखता, तुम्हें प्रजा नहीं दिखती, बस तुम्हें करना है। ये तीर लगते ही हंस जो है उस पेड़ से आकर नीचे गिर जाता है और गिरते ही हंस कहता है कि राजा जी, आपने जिस गुनाह के लिए मुझ पर तीर चलाया है, ये मैंने किया ही नहीं था। आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये हरकत मैंने नहीं की थी। ये शायद वो सामने जो कौवा बैठा है इसने की होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसी जगह पर ये बैठा था। बस राजा को अपने किए की शर्मिंदगी होती है। राजा आगे बढ़ता है और हंस से माफी मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। हंस कहता है कि माफी की कोई बात नहीं है, ये तो गलतफहमी हो गई है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, एक बुरा काम करने वाले की जगह पर आकर मैं बैठ गया। मैं ना उसका साथी हूं, ना उसे मैं जानता हूं, बस सिर्फ मैंने उसकी जगह ले ली। वो जिस जगह से हटा, मैं उस जगह पर आकर बैठ गया। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जो लोग बुरे काम करने वालों के साथ दिन रात घूमते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ अपना वक्त गुजारते हैं, कभी उनकी गलती की सजा एक अच्छा इंसान भी भुगतेगा। मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, राजा जी, लोगों को ये समझाना कि अच्छे लोगों के साथ रहा करें, अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार करें, उन्हीं के साथ घूमें, बुरे लोगों से तुरंत दूर हो जाएं, वरना बुराई, उनकी बुराई का हिसाब तुम्हें देना होगा। मैं तो उसके साथ भी नहीं था, सिर्फ मैंने जगह को रिप्लेस कर दिया। राजा जो था वो शर्मिंदगी से वहीं बैठा रहा। तो आज की हमारी कहानी ये बताती है कि हंस ने सिर्फ उस जगह पर जाकर बैठ गया जहां पर एक पक्षी ने गलत काम किया था और उसकी सजा उसे मिल गई। तो जो लोग बुरे लोगों के साथ दिन रात घूमते हैं, उनके साथ दोस्तियां रखते हैं, उनके साथ अपना वक्त गुजारते हैं, कभी भी मुसीबत आएगी, उन पर आने वाली मुसीबत तुम पर आ जाएगी। मैं आप लोगों को ऐसी ही कहानियां सुनाता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।